ये बता रहा हूँ जो कि कल हम बता दिए थे कि हम अपने रिलेशन ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर कितने प्रकार होते हैं वो भी बताया था मैं, और आज मैं रिलेशन ऑपरेटर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर वो होते हैं जो कि मान लो किसी दो कंडीशन के वैल्यू है वेरिएबल के बीच में लगते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझते हैं। मान लो ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ए बी, ठीक है, समझ लें। ए और बी के बीच में ये लग रहा है ना, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन, ये होता है ना। तो मान लो कि जो ये सिंबल लगता है बीच में, यही हमारा क्या है, रिलेशन ऑपरेटर के बारे में बताता है, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर के बारे में बताता है। मान लो एक ये कंडीशन हो गया, एक आता है ग्रेटर देन आर इक्वल, मतलब यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। मैं एक मिनट मैं टाइपिंग करके बताता हूँ तुम लोग, ठीक है। चलो हम यहीं पे टाइपिंग करके बता देते हैं, ठीक। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे मान लो कि ए इक्वल हो गया बी, ये एक रिलेशन, पहला ये कंडीशन होता है, ठीक है। पहला ये कंडीशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि ग्रेटर देन आर इक्वल ए इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल बी, ठीक है। दूसरा होता है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ये भी होता है, ठीक है। तीसरा होता है कि हमारा लेस देन ए बी, ग्रेटर देन, तो ए, तीसरा हमारा होता है ए बी, ये होता है, ठीक है। ये सेम क्यों होता है, क्योंकि मतलब देखो, ये रिलेशन ऑपरेटर के बीच में जो भी लगता है ये फॉलो होते है, इसके वजह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो चार हो गया। अब क्या होता है कि ए इक्वल बी, ये भी होता है। फाइव, फाइव ये होगा कि ए इक्वल इक्वल बी, ठीक है। तो ये कंडीशन होते हैं, ठीक है। ये रिलेशन ऑपरेटर के बारे में कंडीशन होते हैं, ये सब लिखे जाते हैं। और इन्हीं से बारे में तुम मतलब दिखाओगे, प्रोग्राम जो बनाओगे रिलेशन ऑपरेटर का, इसी के बारे में, ठीक है। और इन्हीं से प्रोग्राम मिलके बनेगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ का टॉपिक बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को याद करना है, बाकी जब प्रोग्राम बनाया जाएगा उसमें पूरा देखा जाएगा रिलेशन ऑपरेटर ये क्या है, क्यों है। इसके में हम दूसरा बताते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, एल ओ जी आई सी एल ई, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ओस ऑपरेटर समझ लेना, ठीक है, नहीं तो पूरा लिख ही दे रहे हैं। ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं ना जो कि देखो, लॉजिकल ऑपरेटर इज द परफॉर्म्स आर लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब देखो लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड, आर, नॉट। एंड को एंड ऑपरेटर होते हैं, जो एंड ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर में दो कंडीशन होता है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑपरेटर में जो दो कंडीशन होता है वो कौन कौन सा कंडीशन होता है, मतलब मान लो दो कंडीशन है, अगर एक भी फॉल्स हुआ, ठीक है, तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। दूसरा कंडीशन चेक करेगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो फॉल्स कर, ट्रू भी होगा तो भी फॉल्स कर देगा, ठीक है। मान लो दूसरा कंडीशन इसका फॉल्स हुआ, पहला ट्रू है, तभी भी ये फॉल्स ही रिजल्ट देगा, ये एंड जो है ये फॉल्स ही देगा हमें। और दूसरा आता है और, ओ आर, मतलब देखो ओ आर मतलब होता है कि मतलब ये जो इसमें भी दो कंडीशन होगा, इसमें अगर एक भी ट्रू रहेगा तो वो ट्रू ही वैल्यू देगा, और एक भी फॉल्स होगा तभी भी ट्रू ही वैल्यू रिजल्ट देगा हमको, क्योंकि इसमें ये दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद से आता है नॉट, ठीक है। नॉट, नॉट, नॉट मतलब होता है कि देखो ये क्या करेगा, अगर कोई वैल्यू, मतलब मशीन हमारी कंप्यूटर जो कोड समझती है, जो लैंग्वेज 0 1 फॉर्मेट में समझती है ना,
तो ये क्या करेगा, अगर 1 है तो इसका वैल्यू को 0 कर देगा, अगर 0 है इसको 1 कर देगा, ये चेंज कर देता है, ठीक है। उसके कंडीशनल आता है, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर आते हैं, ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर आते हैं। हम यहाँ पे आपको कुछ कर सिर्फ क्या बता रहे हैं, हम पूरी डिफिनीशन नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम कोड बता रहे हैं, बस आप कोड याद करना, डिफिनीशन में लास्ट में इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो कोड में देखो कैसे कि आगे चल के हम लोग को यही आएगा। कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, इट इज आल्सो न्यून टू ट्रेंग इन, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क होता है। ऑपरेटर इज द यूज check the condition without using डिटर्मिनेशनल इफ एल्स, और इसके प्रयोग में करते हैं इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स स्टेम, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब देखो, हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं, कंडीशनल मान लो कि हमने तुमको कहा कि बेटा तुम ये काम कर दिए, तुमको मन चाहा जो भी मांगोगे हम वो देंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक कंडीशन हुआ, तुमको बोला कि बेटा 10 हाई स्कूल में 10 के मार्कशीट में तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, 80% से ऊपर आएगा, तो हम तुमको टैबलेट दे देंगे या फोन टैबलेट देंगे, ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन हो, हम बोल देंगे कि 80 से नीचे आ जाएगा तुमको तो हम कुछ नहीं देंगे तुमको। नहीं 80 से नीचे आ गया तो मान लो कि 70 आ गया, 70 आ गया और 80 के बीच में रहोगे तो हम तुमको एक फ़ोन देंगे, और 80 से प्लस जाओगे तो टैबलेट देंगे। इसमें क्या हुआ, दो कंडीशनल हो रही है, दो कंडीशन लग रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें दो कंडीशनल होता है, तो इफ एल्स का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, तुम लिख लो, इसमें इक्वल का जो हमने रिलेशन ऑपरेटर के बारे में बताया था वही थोड़ा इसमें भी फॉलो होगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स याद कर लो, ठीक है। सिंटेक्स, सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होगा इसका, देखो कंडीशनल ब्रैकेट, कंडीशनल नहीं सॉरी कंडीशन, हाँ कंडीशन, यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से तो बता रहे हैं तुमको, हम क्वेश्चन दे रहे हैं ट्रू बाई लॉक। हमारा क्या हो, ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम तुमको बता दें, मान लो कि एग्जाम्पल हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल तो कुछ तो लिख लो, मान लो कि ई एक्स एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो इंट कोई वैल्यू दे दिया, मैंने इंट दे दिया, इंट, ठीक है, ए दे दिया, ठीक है, मान लो इंट एक दे दिया, तो इसका क्या लगेगा, ये लगेगा कि देखो ए इक्वल इक्वल 10, ठीक है, ये ब्रैकेट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगेगा, और ए रहेगा, ये लगेगा बी, तो ये इसके कंडीशनल के फार्मूले होते हैं, सिंटेक्स होते हैं, इसको याद करोगे, जो कि सिंटेक्स पे ही, जो कंडीशनल के वैल्यू तुम लगाओगे सिंटेक्स पे ही पूरा काम करेगा, ठीक है। बाकी तुम डिफिनेशन याद कर सकते हो तो उसका बात अलग है, ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हमें असाइनमेंट ऑपरेटर को बता देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, assignment operator is used the assignment the value, it is use symbol, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो सिंबल में लगाया जाएगा, ठीक है। इसका हम सिंबल जो है वो सिंटेक्स है, क्या इसका सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स देखो इसका क्या होगा, सिंटेक्स देखो, इसका वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो हम तुम लोग
इसका एक्स, ठीक है। इसका क्या होगा, मतलब इंट में कोई वैल्यू दे दी है, इंट, ठीक है, इक्वल ए, ये होगा, ठीक है। मान लो कि कोई वैल्यू हो, तुम देखो ना, ए के बराबर 10 दे दिए, बी के बराबर 10 दे दी, यही होता है इंक्रीमेंट। अब आता है इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट वो होता है वैल्यू, मान लो कि इंक्रीमेंट लिख देते हैं तुमको, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हाँ ओ लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना, ठीक। ओ मतलब क्या होता है, ऑपरेटर लिख देते हैं, ऑपरेटर, ओ क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट क्या करता है, इफ यू वांट टू इंक्रीमेंट द वैल्यू इनटू रियल वैल्यू, मतलब इंक्रीमेंट में जो वैल्यू होंगे वो रियल वैल्यू होंगे, देन दिस प्रोसेस इज द न्यू इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब देखो इंक्रीमेंट में ये होगा, मान लो कि इंट दे दिए, इंट दे दी ए, ठीक है, तो क्या होगा, ए इक्वल 10 भी होगा, ठीक है, काम ए प्लस 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 ये भी होगा, ए इक्वल ए प्लस 1 ये भी होगा, ठीक है, और ए प्लस इक्वल 1। ये जो कंडीशन टैक्स है, ये मतलब ये सब लिखे जाएंगे, ये इसी के अंदर कोई भी एक लिख दोगे तो इससे में आएगा। अब इसमें आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ सेम कॉपी करो, ठीक है। अब आ जाओ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसमें क्या होता है, सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक है, इसमें भी माइनस लग जाएगा, इसमें भी माइनस लग जाएगा, बस, ठीक है। ये कहता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब ये घटाता है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गई, आ जाओ तुमको मैं, अब यहाँ से हम बनाएंगे प्रोग्राम, प्रोग्राम यहाँ से हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनल जो वैल्यू है हमारी, वो हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, कल से हमारी सिर्फ प्रोग्राम बनेगी, ठीक है। इल्स इल्फ इल्फ कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट आती है, जो कि सिंपल स्टेटमेंट, इफ एल्स, ये सब प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हो सके तो कल का वीडियो मिस ना करना, और आज ये सिंटेक्स पूरा देख लेना, ठीक है। सिंटेक्स ही असली मेन है, जो सिंटेक्स कल भी हम बताएंगे और आपको आज भी बता देंगे, डेफिनेशन ही मैं अपलोड कर दूंगा इसके लास्ट के वीडियो में, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग ये देख लेना, क्योंकि सिंटेक्स ही असली मेन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कल से हम प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम बनाते समय में सिंटेक्स लिखवाएंगे, क्योंकि सिंटेक्स के अलावा कुछ नहीं होता। सिंटेक्स इफ इल्स, ये इफ इल्स का सिंटेक्स लिखवाएंगे, आदि सबका सिंटेक्स लिखवा देंगे तुमको। इसके बाद से हमको पढ़ना है स्विच, पढ़ना है स्विच के बाद से लूपिंग पढ़ना है, लूप पढ़ना है, लूप के बाद से हमको क्या पढ़ना, डू वाइल लूप, लूप कितने प्रकार के होते हैं, लूप के अंदर क्या क्या होती है। उसके बाद से हमको एरे पढ़ना है, एरे, एरे के बाद सिंटेक्स पढ़ना है, सिंटेक्स के बाद एरे के बाद से स्ट्रिंग पढ़ना है, स्ट्रिंग के बाद से हमको आज सब कुछ पढ़ना है, फंक्शन, ये सब पढ़ना है हमको, ठीक है। तो हो सके तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, मैं लास्ट समय तक आप प्रोग्राम बनाने को बेसिक बता दूंगा, प्रोग्राम क्यों बनाएंगे, एक एक वर्ड बताएंगे, क्योंकि प्रोग्राम ही अब बनेगा। ये सब एक बेसिक था, मतलब ये सब एक डेफिनेशन था जो कि बताया जा रहा था, इसके कंडीशनल पर हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बनाएंगे, ये बताया जा रहा था। मतलब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे आप कुछ लिख रहे हो, 1 2 3 4 5,
अंक लिख रहे हो, 1 2 3 4 लिख रहे हो, इसके माध्यम से ही लिखा जाता है। इंक्रीमेंट से में तुम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक रनिंग होती है, एक जाएगा तो एक जुटेगा, एक जुटते जुटते जाएगा, ठीक है। और डिक्रीमेंट से होगा कि घटते घटते जाएगा, ठीक है। ये कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम इल्फ एल्स के बारे में, आदि सब प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप हो सके तो हमारी वीडियो को पूरा जुड़े रहें, ठीक है। यहाँ Ctrl+S, ये अपने फाइल को सेव कर दो, डेस्कटॉप, यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रोक लिख दे रहे हैं, स्मार्ट स्ट्रोक, ठीक है। ओके, चलो मैं मिलते हैं